वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। कल लोकसभा में एक समय तो ऐसा आया कि लगा अब गतिरोध समाप्त हो जाएगा और लोकसभा सामान्य रूप से चलेगी और राज्यसभा भी सामान्य रूप से चल पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जंतर मंतर पर हुई घटना पर विस्तृत वक्तव्य देने के लिए तैयार हो गए। सरकार उस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस इस बात पर सहमत हो गई और लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और कम से कम जो 3 दिन बाकी बचे हैं संसद के और लोकसभा के वो चलेंगे। मानसून सत्र के जो आखिरी 3 दिन है वो उनमें काम होगा, उनमें परिसीमन भी आ सकता है, FCRA भी आ सकता है और सरकार जो विधेयक चाहेगी वो सामान्यतः आ जाएंगे बिना किसी रुकावट के और पारित हो जाएंगे। लेकिन अचानक से कांग्रेस ने अपना मन और रुख दोनों बदल दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चैम्बर में बैठक हो रही थी कार्य मंत्रणा समिति की, लोकसभा की, जिसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है, BAC। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये चर्चा हो रही थी, सहमति बनी जैसा मैंने बताया। अचानक से कांग्रेस के प्रतिनिधि गौरव गोगोई ने कांग्रेस का बदला हुआ मन सामने रखा और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, केवल जंतर मंतर से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री को अयोध्या में रामलला के मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भी वक्तव्य देना पड़ेगा और उस पर भी चर्चा हो सरकार को करनी पड़ेगी। बस यहीं से बात टूट गई, यहीं से बात बदल गई। संसदीय कार्य मंत्री ने पूछा गौरव गोगोई से कि भाई आपने पहले तो इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया, आपने ऐसी कोई शर्त रखी नहीं पहले, फिर अचानक से ये क्यों? और ये मुद्दा आपका है भी नहीं, ये मुद्दा तो समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस इस मुद्दे पर कभी उस तरीके से आगे नहीं आई। गौरव गोगोई ने कहा कि हमने फैसला कर लिया है, हमें दोनों मुद्दों पर वक्तव्य चाहिए। और कांग्रेस जब यहां अड़ी वहीं से बात टूट गई। गृह मंत्री ने संकेत दिया कि हम जंतर मंतर पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं, डिटेल डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कांग्रेस इस तरह से शर्तों के चक्रव्यूह में सरकार को फंसाना चाहेगी तो वो मंजूर नहीं होगा। और बात बदल गई, बात टूट गई। अन्यथा कल ही किसी समय अमित शाह वक्तव्य दे सकते थे, नहीं तो आज वक्तव्य दे सकते थे, लेकिन फिर वो परिस्थितियां ही बदल गई। जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि हमें जंतर मंतर और राम जन्म भूमि पर बने रामलला के मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड पर भी चर्चा और वक्तव्य चाहिए, परिस्थितियां बदल गई। अब सवाल उठता है, ये अचानक से ऐसा हुआ क्यों? कांग्रेस ने अपना मन और रुख क्यों बदला? कोई तो वजह रही होगी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को ये लगा कि अगर राम लला के मंदिर में चढ़ावा चोरी वाले विषय को उसने छोड़ दिया तो समाजवादी पार्टी के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी फिर अकेली पड़ जाएगी उस मुद्दे पर, और अकेले समाजवादी पार्टी के दबाव से तो सरकार कोई जवाब देने को तो बाध्य है नहीं, न चर्चा मानेगी। तो अखिलेश यादव को बुरा लग सकता है। बस वहीं से राहुल गांधी ने स्टीयरिंग मोड़ दिया ताकि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में इंडिया अलायंस है वो बना रहे, क्योंकि अखिलेश यादव
कि पार्टी पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से जब पप्पू यादव वाला वो जो स्वांग हुआ था तब से लेके आज तक एक ही मुद्दा उठा रही है, बाकी उनने सब मुद्दों से ध्यान हटा दिया, चंद चढ़ावा चोरी। तो उसको अगर कांग्रेस छोड़ दे, डिसोन कर देती तो अलायंस की सेहत पर असर पड़ता। और ये बात कांग्रेस के एक नेता ने किरण रिजिजू से अनौपचारिक तौर पर कही भी कि आप हमारा गठबंधन तोड़ना चाहते हो, आप दरार डालना चाहते हो हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में आप मतभेद पैदा करना चाह रहे हो भाई। और फिर ये हुआ कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दबाव में सरकार एक सीमा से आगे झुकना नहीं चाहती और सरकार के पास इस समय, मोदी सरकार के पास इस समय लोकसभा में जो संख्या बल का प्रबंधन है वो दुरुस्त है। कहा जा रहा है कि जितने चाहिए उससे 1-2 ज्यादा हैं, कम नहीं, 2/3 के लिए। इसलिए सरकार का आत्मबल भी बढ़ा हुआ है। उसका संकेत और संदेश बिल्कुल साफ होता है कि भाई बस ये हमारी लक्ष्मण रेखा ये है, यहां तक झुक सकते हैं, इसके बाद नहीं मानेंगे, फिर आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे रहो। इसलिए ये संदेश, आप सोचिए ना, इतने दिनों से विपक्ष की बात, कहां धरना प्रदर्शन सब होता रहा पार्लियामेंट में, सरकार ने नहीं स्वीकार की। और जब स्वीकार करने की स्थिति आई तो उसने कहा ठीक है, जंतर मंतर पर बयान दे देंगे गृह मंत्री। लेकिन अब मुश्किल ये है, केवल जंतर मंतर का ही मामला नहीं रहेगा। अब अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि जंतर मंतर पर बहस हुई तो रांची पर भी बहस होगी, जहां विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस उस सरकार में शामिल है, जेएमएम की सरकार है हेमंत सोरेन की, और कांग्रेस उसमें पार्टी है, सहयोगी दल है। वहां जिस ढंग से कल लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, वो हाहाकारी, छात्र घायल हुए, मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं है, वहां की स्थिति तनावपूर्ण है, विधानसभा का घेराव किए बैठे हैं छात्र, रात भर वहां बैठे रहे। ये सब विषय भी फिर लोकसभा में आएंगे। अब इकलौता जंतर मंतर नहीं रहेगा, अब उसके साथ साथ रांची भी जुड़ गई। जंतर मंतर पर मोदी सरकार फंसती है तो रांची में विपक्ष की सरकार फंसती है, तो अब मामला संतुलित हो गया। इसीलिए भाजपा या यूं कहिए मोदी सरकार तैयार हो गई कि ठीक है, गृहमंत्री आएंगे, सदन में बयान देंगे, आ जाओ, कर लो 2-2 हाथ। भाजपा जानती है कि अब उसके पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। वो हेमंत सोरेन की सरकार के बहाने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर देगी इस विषय पर अगर बहस होगी जंतर मंतर पर। रांची का ठीकरा लोकसभा में, राज्यसभा में एनडीए राहुल गांधी के सर फोड़ेगा, ये तय हो गया है। अब कांग्रेस उससे कैसे बचेगी, कहां तक बच पाएगी, ये कांग्रेस जाने। लेकिन ठीकरा रांची का कांग्रेस के सर ही फूटेगा। और जब अमित शाह बोलने खड़े हुए अगर तो फिर आप जान लीजिए फिर तेवर क्या होगा और धार क्या होगी उस वक्त अभी की। इसलिए अभी फिंगर क्रॉस करके बैठिए, अभी तनाव का चरम बाकी है, संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।